दो रोज बड़े हंगामा खेज रहे हैं और उन दो रोज के अंदर बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं और बड़े बड़े ऑपरेशंस भी लॉन्च हो गए हैं। यानी ना तो खजाने में पैसे हैं, ना ही नफरी मौजूद है। इलेक्शंस का ख्वाब टाए टाए फिश। यानी कल के रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह बता देंगे कि हुकूमत हमें फंड्स फराहम नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। दो रोज बड़े हंगामा खेज रहे हैं और उन दो रोज के अंदर बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं और बड़े बड़े ऑपरेशंस भी लॉन्च हो गए हैं। ऑपरेशंस लॉन्च करने की बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि हमने कल देखा कि आईजी पंजाब साहब कच्चे के इलाके में पहुंच रहे हैं। वहां पर फायरिंग होती है और फायरिंग से बताया जाता है कि आईजी के ऊपर भी फायर करने की कोशिश की गई है। पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं और एक ऑपरेशन पंजाब पुलिस लॉन्च करने जा रही है ताकि कच्चे के डाकुओं का खात्मा किया जा सके। बताना यह मकसूद है कि नफरी कोई नहीं है। पंजाब पुलिस एक ऑपरेशन शुरू कर रही है। फौज की बात है तो फौज ऑलरेडी कौमी सलामती कमेटी इजलास के अंदर एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का कह चुकी है, तो फौज भी मौजूद नहीं है। जहां तक खजाने की बात है तो आज पार्लियामान के फ्लोर पर इसहाक डार साहब ने यह कह दिया है कि फौरी तौर पर इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं है। आज एक करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कराई गई है, जिस करारदाद के मुताबिक सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। आज ही के रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत की तरफ से डिटेल्स फराम की जानी चाहिए थी कि 21 अरब रुपए फराम किए जा सकते हैं या नहीं किया जा सकते। लेकिन आज ही के रोज सेक्रेटरी खजाना जनाब हामिद याकूब शेख साहब अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका इसलिए गए हैं कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात मकसूद हैं। यानी ना तो खजाने में पैसे हैं, ना ही नफरी मौजूद है। इलेक्शंस का ख्वाब टाए टाए फिश। यानी कल के रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह बता देंगे कि हुकूमत हमें फंड्स फराहम नहीं कर रही। उसके बाद क्या होगा इस पर जरा बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कल और परसों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से जो ब्रदर जजेस हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। वन बाय वन मुलाकात करते रहे, रूठों को मनाने की कोशिश करते रहे कि आप जो कुछ कर रहे हैं खुदारा ना कीजिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटक रही है जो मिसकंडक्ट की तलवार है। और एक रेफरेंस भी आ गया है जिसमें 4 जजेस शामिल हैं। उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जस्टिस मजारी अकबर नकवी हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तो जो हम ख्याल जजेस हैं उन पर प्रेशर भी खासी हद तक बढ़ता चला जा रहा है। और गुज़श्ता 2 रोज़ यानी इतवार और हफ्ते के रोज़ जो 3 इंपॉर्टेंट जजेस हैं उन्होंने इकट्ठे मिलकर अफ्तारी भी की है और अफ्तारी के अंदर भी बहुत सारे प्लान बनाए जाते रहे हैं। और आज ही सुबह हमने देखा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को वफाकी हुकूमत की तरफ से मदऊ किया गया था, क्योंकि आज 73 आइन की 1973 में जो आइन मंजूर हुआ था, 73 का आइन, आज उसकी गोल्डन जुबली है। और गोल्डन जुबली तकरीबात के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा को मदऊ किया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निगलेक्ट किया गया, जिससे एक तासुर मिल रहा है कि हुकूमत ये चाहती है कि जजेस के माबैन डिवीजन पैदा की जाए। और डिवीजन जो है वो इसलिए सूट करती है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके हमख्याल जजेस पर प्रेशर डालना मकसूद है, क्योंकि उन्होंने एक फैसला दिया हुआ है जिसके मुताबिक 14 मई को इंतखाबात कराए जाने हैं। यानी दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। कल ही के रोज हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और वो थी मौलाना अहमद लुधियानवी की। तहरीक दिफाए पाकिस्तान, अब तहरीक दिफाए पाकिस्तान एक बार फिर से दिफाए पाकिस्तान नामी जमात मुतहर्रिक हो गई है। ये मुतहर्रिक क्यों हुई है, इसके पीछे कौन है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसका सादा सा जवाब ये है कि जाहिर है रियासत के बगैर जो मौलाना अहमद लुधियानवी है वो कभी मुतहर्रिक नहीं हो सकते, क्योंकि आज से पहले यही वो बैंड आउटफिट है जिसको कलअदम करार दे के बंद कर दिया गया था। और वो इसलिए किया था कि इन पर जो गैर मुल्की अनासर हैं यानी गैर रियासती अनासर, उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप का इल्ज़ाम था। और उनकी स्पॉन्सरशिप के साथ ये साबित भी हो रहा था कि टीटीपी के साथ इनके क्या लिंक है। साबित हो रहा था कि मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत जो लीबिया में थी उसने कैसे स्पॉन्सर किया, जो एंटी ईरान कैंपेन है वो कैसी की जानी थी। आज उनकी तरफ से खड़े होना और ये कहना कि ये जो मम्मी डैडी और बर्गर बच्चे हैं, अगर ये बाहर निकलने की बात करेंगे तो फिर हम भी बाहर निकलेंगे और फिर मम्मी डैडी और बर्गर बच्चों का धड़न तख्ता करेंगे। ये मम्मी डैडी और बर्गर बच्चों वाली जो इस्तिलाह है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अदा कर चुके हैं और उनकी तरफ से कहा गया था ये जो तितलियां हैं ये हमारा मुकाबला कैसे करेंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो 2 रोज में हुई हैं। दोनों तरफ से जो पंजा आजमाई है उसकी कोशिश की जा रही है। फिर इमरान खान साहब ने खिताब किया और आपको तो पता है कि इमरान खान साहब के लिए 9 अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 अप्रैल की वो रात थी कि जब इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी भारी गुजरी थी, उनको नींद नहीं आई थी और कहा गया कि एक डायरी लेके कप्तान घर वापस चला गया था। तो इमरान खान साहब ने भी खिताब में कहा कि हम भी सड़कों पे निकलेंगे, बाहर आएंगे, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं अगर आइन के ऊपर बात होनी है, इलेक्शंस के ऊपर बात होनी है। दोनों तरफ से जो पंजा आजमाई है उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि दोनों तरफ से ही बैकडोर यानी सामने ये साबित किया जा रहा है कि सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, एक दूसरे का धड़न तख्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन बैकडोर छुप छुप के रातों को पर्दे के पीछे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं।
और बड़े बावसूख अंदाज में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन मुज़ाकरात के अंदर मुख्तलिफ मामलात को तय किया जा रहा है। ये जो सख्तियाँ हैं, यानी हुकूमती सतह से जो सख्तियाँ हो रही हैं कि रेफरेंसेज आएंगे, जस्टिस उमर अता बंदयाल मुस्ताफ़ी हो जाएँ, मज़ाहिर नकवी मुस्ताफ़ी हो जाए, एजाज़ुल एहसन और मुनीब अख्तर अपना जो है वो फ़ैसला करें। एक तरफ से ये प्रेशर है, दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर प्रेशर है, गिरफ्तारी का भी उनके लोगों को उठाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त पैसे ज़िंदान है और हमारी इत्तलात के मुताबिक तोता फरफर बोल भी रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे शहबाज गिल बोल रहे थे। जैसे शहबाज गिल को बोलने के बाद इमरान खान ने डिस्टेंस किया, अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान बड़ी जल्द जो है उनसे इजहार लाताल्लुकी करने वाले, डिस्टेंस करने वाले, यानी दोनों तरफ से इस वक्त पूरी कुव्वत का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो फायर फाइटिंग हो रही है, जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके अंदर नरमी करने की, माफ़ी तलाफ़ी करने की बातें हो रही हैं कि थोड़ा-सा जो है ना हमें ब्रीदिंग स्पेस फराहम की जाए। हुकूमत को ये सूट करता है कि इलेक्शंस फौरी तौर पे ना हो, तहरीक-ए-इंसाफ को ये सूट करता है कि हुकूमत जो इस वक्त ताकत का इस्तेमाल कर रही है, वो ताकत का इस्तेमाल ना करे, बल्कि खुल के सांस लेने का मौका फराहम किया जाए। और इसी में इमरान खान साहब और इस वक्त की हुकूमत के दरमियान ये कंसेंसस इत्तलात के मुताबिक डेवलप हो गया है कि इलेक्शंस अगर आप डिले करना चाहते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं है। अब वो इलेक्शंस डिले कैसे होने हैं? वो डिले इस अंदाज में होने हैं कि कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ अपनाएगा कि हुकूमत की तरफ से हमें पैसे फराहम नहीं किए जा रहे, तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला पहुंच जाएगा। 17 तारीख का था सिक्योरिटी का मामला कि सिक्योरिटी सिचुएशन से आपने हमें आगाह करना है। उसमें मैंने आपको बता दिया कि पंजाब में तो कच्चे के डाकुओं का बड़ा मसला है, हमने तो सबसे पहले वो ऑपरेशन करना है। वहाँ पर जो पाक फ़ौज है वो कबायली इलाकों के अंदर भी एक ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, क्योंकि टीटीपी के लोग सर उठा रहे हैं, तो सिक्योरिटी भी हमारे पास कोई नहीं है। ऐसे सारे मामले के अंदर ये सेटलमेंट हो गई है कि तहरीक इंसाफ एक पिटीशन तैयार करेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुतासरा फरीक होगी और मुतासरा फरीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएगा और बताएगा कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनवन अमल दरामद नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट तश्कील देगी। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो मुलाकातें कल और परसों हुई हैं चीफ जस्टिस की, उसमें जो उनके ब्रदर जजेस हैं जो नाराज़ हैं, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप इस मामले पे फुल कोर्ट बना दें, तो हमारी आपसे कोई नाराज़ी नहीं है, आपके साथ हमारा कोई ज़ाती अनाद नहीं है। अब इस पिटीशन की सूरत में एक सेफ एग्जिट फराहम किया जाएगा। इस पिटीशन के नतीजे में एक लार्जर बेंच या मुमकिना तौर पे कभी इम्कानात है कि फुल कोर्ट बना दिया जाएगा और उस फुल कोर्ट के अंदर मुमकिना तौर पर जो 2 जजेस हैं वो मौजूद नहीं होंगे, यानी फुल कोर्ट -2। यही हुकूमत का एक बड़ा मुतालबा है, यानी 7 जजेस एक तरफ इस वक्त जो हैं और 8 जजेस दूसरी तरफ है। तो इसमें जो प्रोपोर्शन है वो तकरीबन 8-5 की हो जाएगी। 8 और 5 यानी 8 + 5 13। जब ये पिटीशन आएगी, फुल कोर्ट डिसीजन देगा, तो उसमें कंसेंसस के मुताबिक जो इस वक्त तहरीक इंसाफ और हुकूमत में कंसेंसस है कि इंतखाबात को डिले कर दें, कोई मसला नहीं है, तो इंतखाबात जाके अक्टूबर में होंगे। और इस तरह अभी तक एक जो सियासी और आइनी बहरान नजर आ रहा है और हर पाकिस्तानी बड़ा परेशान है, गैर यकीनियत के बादल उसके सर पर मंडला रहे हैं, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सियासतदान, तमाम स्टेक होल्डर्स ये बड़े चालाक हैं, बड़े शातिर हैं। ये आपके सामने बताते रहेंगे कि जी हमने तो इस वक्त मज़ामत की सियासत शुरू की हुई है। इमरान खान साहब भी यही कहेंगे, हुकूमत भी यही कहेगी, उसके बाद आने वाले फैसले पर इमरान खान भी सियासत करेंगे, हुकूमत भी सियासत करेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ एक कंसेंसस, एक डील के तहत, एक मुआहदे के तहत होगा। और मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये बड़ी आसानी से जो गुत्थी अभी तक बहुत उलझी हुई गुंजलक दिखाई दे रही है, आसानी से गिरहें खुल जाएंगी और खुलते खुलते पता चलेगा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन होंगे अक्टूबर के अंदर, और अक्टूबर में जाके मामलात को सेटल करेंगे। देखेंगे मियाँ साहब की वापसी के मुतालिक भी बातें हो गई हैं, उसमें भी इमरान खान साहब ने रजामंदी जाहिर कर दी, आ जाएँ, हमें कोई जो है इस हवाले से कोई गिला, कोई शिकवा या कोई शिकायत या कोई एहतजाज हम नहीं करेंगे। तो बहरकैफ ये एक आने वाले दिनों का हल्का सा मंजरनामा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।